आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये यूनिट को कंटिन्यू करते हुए इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और आज ही हमारा ये यूनिट का लेक्चर नंबर 10 है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, आज हमें जो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो आपके सामने है। हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and the girls who took part in the quiz. तो यहाँ पे देखो, ये वर्ड प्रॉब्लम में हमें सबसे पहली चीज ये दी है कि यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 थे जिन्होंने मैथमेटिक्स के क्विज में पार्ट लिया है। यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स है और वो 10 स्टूडेंट में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इंक्लूडेड है। अब वो कितने बॉयज और गर्ल्स है वो हमें यहाँ पे नहीं पता। और हमें आगे क्या दिया है, ये देखो, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मीन्स यहाँ पे ये जो 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स में से जो गर्ल्स है वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज से। और हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने बोला है, हमें यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। मीन्स हमें यहाँ पे ये 10 स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और वो हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे और उस पे बेस्ड हम यहाँ पे 2 इक्वेशंस बनाएंगे। 2 इक्वेशंस क्यों? क्योंकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे 2 इक्वेशंस तो जरूरी है। चलो सबसे पहले जो 2 इक्वेशन हमें बनाने हैं वो बनाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये करना है कि हम ये अज्यूम कर लेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज x है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स y है। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखो, हमने यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट में लिख लिया है, लेट अस अज्यूम दैट द नंबर ऑफ बॉयज आर x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर y। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, जो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन है वहां पे दिया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। मींस यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट्स है, बॉयज एंड गर्ल्स मिला के यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स है। तो हम यहाँ पे पहला इक्वेशन ऐसा बना सकते हैं, हमने यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज x बोला और नंबर ऑफ गर्ल्स y बोला। सो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऐसा बना सकते हैं कि x प्लस y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे x है नंबर ऑफ बॉयज एंड यहाँ पे y है नंबर ऑफ गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स को मिला के यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स है क्विज के लिए। सो ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन आगे पढ़ो। आगे क्वेश्चन में दिया है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है हमें कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। सो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ गर्ल्स है y। सो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू 4 प्लस x। देखो, मैंने गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बनाया है। y मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 प्लस x। x क्या है, नंबर ऑफ बॉयज। यहाँ पे y मीन्स गर्ल्स यहाँ पे 4 ज्यादा है बॉयज से। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 इक्वेशन बना लिए हैं। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4 प्लस x। यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल गए। चलो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x और y की हमें वैल्यू मिलेंगी। x और y मीन्स हमें यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, पर हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड क्यों नहीं लगा रहे। यहाँ पे देखो, जो हमने सेकंड इक्वेशन बनाया है उसमें y इज इक्वल टू 4 प्लस x। हमें पहले से y की वैल्यू दी है x के फॉर्म में। हम ये डायरेक्ट ये जो y की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और हमारा आंसर ज्यादा फास्ट एंड इजीली निकल जाएगा। आप लगे तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन भी है और एलिमिनेशन मेथड भी है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू 4 प्लस x। चलो ये जो y की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 इंप्लॉइज x प्लस यहाँ पे y की वैल्यू है 4 प्लस x। सो x प्लस 4 प्लस x इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पे x प्लस x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 4 को राइट हैंड साइड में भेज देंगे। सो 10 माइनस 4 यहाँ पे 6 हो जाएगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 3। चलो ये जो हमें x की वैल्यू मिली है 3, ये जो x की वैल्यू 3 मिली है उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं जिससे हमें y की वैल्यू भी मिल जाएंगी। सो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लॉइज
यहाँ पे क्या है इक्वेशन नंबर 2, y इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स। सो y इज इक्वल्स टू x क्या है यहाँ पे, x है 3, सो y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3, सो देयरफॉर 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7, सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पे देखो y की भी वैल्यू मिल गई है, y इज इक्वल्स टू 7। सो यहाँ पे हमें दोनों वैल्यूज मिल गई है, दोनों वेरिएबल्स की, एक है x की वैल्यू और एक है y की वैल्यू। x की वैल्यू है 3 एंड y की वैल्यू है 7। देखो अब यहाँ पे हमने गिवन में क्या लिखा था कि हमने नंबर ऑफ बॉयज को x अज्यूम किया था और नंबर ऑफ गर्ल्स को y अज्यूम किया था। सो यहाँ पे x की वैल्यू है 3, मींस यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉयज है जिन लोगों ने यहाँ पे क्विज में पार्टिसिपेट किया, ये जो 10 स्टूडेंट्स में जो इंक्लूडेड है वो यहाँ पे 3 बॉयज है। और यहाँ पे गर्ल्स कितने, गर्ल्स है यहाँ पे 7, क्योंकि हमने गर्ल्स को y से अज्यूम किया था। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज है 3, नंबर ऑफ गर्ल्स है 7। अगर आपको लग रहा हो कि ये जो वैल्यूज है वो गलत हो सकती है, तो आप ये जो 7 है आप इसको कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करके देख सकते हो। यहाँ पे कंडीशन दी थी कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज 3 है, सो 3 प्लस 4 कर लो 7 आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स हमारी जो दोनों आंसर है वो करेक्ट है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज है 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स है 7। सो देयरफॉर हम नीचे यहाँ पे स्टेटमेंट में ऐसा लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने स्टेटमेंट में ऐसा लिख दिया है, देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉयज आर 3 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 7 हु टुक पार्ट इन द क्विज। और यही पे हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, हमने यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या क्या किया। हमने यहाँ पे पहले गिवन कंडीशन का यूज करके 2 इक्वेशन बनाए। एक इक्वेशन हमने बनाई थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि यहाँ पे टोटल 10 स्टूडेंट्स थे। हमने सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज को x अज्यूम किया और नंबर ऑफ गर्ल्स को y अज्यूम किया। सो एक इक्वेशन उसके ऊपर बेस्ड बनाया। और सेकंड हमें कंडीशन ये थी कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, सो हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बनाया y इज इक्वल्स टू 4 प्लस x, मींस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज। फिर हमने ये दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, जिससे हमें x की वैल्यू 3 मिली एंड y की वैल्यू हमें 7 मिली। और मींस हमें यहाँ पे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, मींस यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज 3 है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है। और यही पे हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है उसका यूज करके 2 इक्वेशन कैसे बनाए वो आपको समझ में आया होगा। और ये प्रॉब्लम आपको अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का लेक्चर नंबर 10। इसके प्रीवियस 9 लेक्चर्स में हमने जो भी प्रॉब्लम स्टडी किए हैं वो भी आपको सॉल्व करके देख लेना चाहिए। और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।